क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने ग्रामर के श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज मैं अपने ग्रामर के श्रृंखला में पंक्चुएशन लेकर आया हूँ। तो जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको ग्रामर के सीरीज में पंक्चुएशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंक्चुएशन होता क्या है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंत में एक फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, कामा लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है या ब्रैकेट का प्रयोग करना है। इसी को हम कहते हैं पंक्चुएशन। तो हमें कौन से सेंटेंस में किसका पंक्चुएशन करना है, कैसे करना है, ये हम आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं आपको जितना बता रहा हूँ यदि आप उतना ही प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके एग्जाम में 99% जो है नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है पंक्चुएशन करने के लिए। तो मैं आपको पंक्चुएशन करने के लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं। मैं आपको पंक्चुएशन करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बहुत से क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिससे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो देखिए हमारा ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का कथन है। इसे हमें सही से पंक्चुएशन करना है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस प्रकार से पंक्चुएशन किया जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। हम जानते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात को हम क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर द टीचर। तो टीचर में द में जो स्मॉल द लिखा हुआ है इसको पहले हम कैपिटल कर देंगे। द टीचर सेड टू मी, इसके बाद हम कामा का प्रयोग करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे हैव से। हैव का जो भी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी हम सेंटेंस का शुरुआत करते हैं उसके पहले उसका जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। यहाँ पर देखिए मैंने हैव को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया है। तो आपको इसी प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही। वो आपको पंक्चुएशन करने के लिए कहा जाएगा। एक क्वेश्चन दिया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, और एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पंक्चुएशन करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से ही। तो इसका पंक्चुएशन देखिए इस प्रकार से होगा। पहले यहाँ पर द टीचर में द है, पहले से हमें क्या करना होगा, कैपिटल कर लेना होगा। इसके बाद हम लगाएंगे लास्ट में कामा, यहाँ पर जाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा। इसके बाद हैव का जो एच है हमें क्या करना है, कैपिटल कर लेना है। उसके बाद लास्ट में हम जाएंगे, तो लास्ट में देखिए हमारा सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो लास्ट में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी पंक्चुएशन करना है। पहले कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगेगा, पहले जो हमारा मार्क है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हमारा बंद हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, ही सेड। इसे जो है आपको पंक्चुएशन करना है। ये भी हमारे नरेशन का ही एक वाक्य दिया हुआ है। तो इसे आप किस प्रकार से पंक्चुएशन करेंगे, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये बस हमें उल्टा करके दे दिया हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से पंक्चुएशन करना है, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है आपको पंक्चुएशन में ठीक उसी प्रकार से कर देना है। तो पहले जो आर लिखा हुआ है उसे हमें, आर में जो ए है उसे हमें कैपिटल करना होगा, उसे हम कैपिटल कर लेते हैं। फिर सबसे पहले कामा लगाएंगे, डबल कामा लगाएंगे। उसके बाद
जो आर में ए लिखा हुआ है उसे हम कैपिटल कर देंगे। फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि यह जो सेंटेंस है सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, तो ये लास्ट में विथ योर ब्रदर के पास जब जाएंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। फिर इसके बाद ही सेड जो लिखा हुआ है, ही को हम इस्तेमाल ही रहने देंगे, और सेड सेड के बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को फिर से एक बार देख लीजिए, या तो आपको सेंटेंस जो है सीधा देगा, या तो आपको सेंटेंस जो है घुमा के दे देगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं दोनों सेंटेंस लेकर आया हूँ, एक उल्टा सेंटेंस भी दिया हुआ है, एक सीधा भी दिया हुआ है। आपको इसी प्रकार से पंक्चुएशन करना है। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले कामा लगाएंगे, उसके बाद आर में जो ए है उसको हम कैपिटल कर देंगे। फिर इसके बाद आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, ये हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, क्योंकि यह जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे ही सैड के बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से आपको भी पंक्चुएशन करना है। अगला सेंटेंस है माय अगला सेंटेंस है माय फादर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। तो इस सेंटेंस को हमें जो है करेक्टली पंक्चुएशन करना है। तो पहले सबसे पहले जो माई लिखा हुआ है, इसमें यम जो है स्मॉल, इसे हमें कैपिटल लेटर कर लेना है। तो हो जाएगा माई फादर सेड टू मी कामा, फिर इसके बाद लिखाएंगे यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा। यहाँ पर देखिए मिस हो गया है, लेकिन आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू में जो हमारा क्या स्मॉल है, इसे आपको कैपिटल कर लेना है वाई। तो हो जाएगा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। संडे देखिए ये दिन का नाम है, और जो जितने भी दिन के नाम होते हैं सब प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संडे में हमारा संडे जो हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। और यह जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, इसलिए अब लास्ट में क्या लगाएंगे, लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप, और कामा इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। तो इसे हम क्या करेंगे, सब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर इसके बाद एच जो हमारा स्मॉल है उसे हम कैपिटल कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, हाउ डज दिस मशीन वर्क। इसके बाद क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा बंद। इसके बाद लिखेंगे आस्क द मैन या आस्क द बॉय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। आस्क द मैन या आस्क द बॉय, आप बॉय लिखा हुआ है तो आप बॉय ही लिखेंगे, मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आस्क द मैन, आस्क द बॉय, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है मोहन सेड टू रामू हैव यू वॉश योर क्लोथ्स। तो इस सेंटेंस को हमें करेक्टली पंक्चुएशन करना है। आपके एग्जाम में नरेशन से ही दिया जाएगा एक पंक्चुएशन करने के लिए। तो मोहन सेड टू रामू हैव यू वॉश योर क्लोथ्स। तो इसमें हम जब बनाएंगे तो यम जो हमारा स्मॉल है इसको कर देंगे कैपिटल, क्योंकि जो मोहन है एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन सेड टू रामू। देखिए रामू जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो रामू का आर जो है हमें कैपिटल लेटर में कर देना है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हो जाएगा क्या, मोहन सेड टू रामू कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। तो यहाँ पर हैव, देखिए हैव जो है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है। इस सेंटेंस जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। तो यहाँ पर यच को हमें कैपिटल कर देना है। तो यच हमारा देखिए हमने कैपिटल कर दिया है, बन गया क्या, हैव यू वॉश योर क्लोथ्स। इसके बाद ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो लास्ट में पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्टली पंक्चुएट हो गया है। आपको ठीक इसी प्रकार से पंक्चुएशन करना है। अगला सेंटेंस है पंकज हैज सीन द ताजमहल ऑफ आगरा ट्विस्ट बट ही वाज नेवर सीन टू लखनऊ।
इस सेंटेंस को आपको करेक्टली पंक्चुएट करना है। यह जो सेंटेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से नहीं है, यह एक साधारण सा आपका सेंटेंस दिया हुआ है। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप करेंगे क्या, पंकज में जो पी स्मॉल है पहले उसे आप कैपिटल कर लेंगे, तो जाएगा पंकज हैज सीन द ताजमहल। देखिए ताजमहल जो है एक हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हो जाएगा क्या, इसको भी हमें कैपिटल करना होगा, ताजमहल इसको हमको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर टी को कैपिटल कर दिया है और एम को भी कैपिटल कर दिया है, ताजमहल। आप आगरा, आगरा भी एक प्लेस का नाम है, और जो प्लेस का नाम होता है ये भी एक प्रॉपर नाउन ही होता है। इसे हमें क्या करना है, आगरा का जो ए है उसे कैपिटल कर देना है। ट्विस्ट बट ही वाज नेवर सीन टू लखनऊ। अब लखनऊ में देखिए जो लखनऊ में यल हमारा क्या है, स्मॉल है, इसे हमें कैपिटल कर देना है। तो देखिए हम इसको मैंने कैपिटल कर दिया है। आपको इसी प्रकार से करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फिर पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसके बाद जो है आपको आंसर देना है, आपको करेक्टली पंक्चुएट करना है। तो देखिए यहाँ पर पंकज का मैंने पी कैपिटल कर दिया है, ताजमहल में टी और महल में मैंने क्या एम को कैपिटल कर दिया है, और आगरा जो एक जगह का नाम है इसको मैंने भी क्या कैपिटल कर दिया, और लखनऊ, लखनऊ में जो एल है इसे भी मैंने कैपिटल कर दिया क्योंकि यह भी एक जगह का नाम है। और जो जगह का नाम होता है वह प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये हमारा साधारण सा सेंटेंस है, इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दे, सॉरी, इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ हर ब्रदर, ही सेड, ही सेड, ही सेड रमेश। तो ही सेड रमेश नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेड रमेश, यहाँ पर ही को आपको हटा देना है, यह एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर ही नहीं है। तो बनेगा क्या, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ हर ब्रदर सेड रमेश। तो जब इसका हम करेक्टली पंक्चुएशन करेंगे, तो देखिए आर पहले हम कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, इसमें लिखेंगे आर। तो आर जो हमारा स्मॉल है इसे हमें क्या करना होगा, कैपिटल करना होगा। तो ए जो है हम इसे कैपिटल कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, उसके बाद ए को कैपिटल कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या, आर यू गोइंग टू स्कूल विथ हर ब्रदर। इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, कामा इन्वर्टेड कामा बंद, फिर लिखेंगे सेड रमेश। रमेश में जो आ रहा है स्मॉल उसे हमें कैपिटल कर देना है। तो हमारा देखिए हमने इसको करेक्टली पंक्चुएशन किया हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, आर को कैपिटल कर दिया है, सेड रमेश, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। थोड़ा थोड़ा इसमें मिस प्रिंट हो गया है, तो इससे आपकी घबराने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर कमिंग के स्थान पर गोइंग लिखा हुआ है, तो इससे आपकी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा जो सेंटेंस है करेक्टली पंक्चुएट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कहिए, इसमें इसमें हमने क्या कर दिया, सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा लगा दिए, फिर आर को, आर में जो ए है उसे कैपिटल कर दिए, और विथ हर ब्रदर इसमें क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा बंद, सेड रमेश, सेड रमेश में जो आर हमारा क्या है, रमेश में जो आर हमारा स्मॉल है उसे हमें कैपिटल कर दिए, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। ये हमारा हो गया करेक्टली पंक्चुएट हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच का एक कथन है, इसे हमें क्या करना है, करेक्टली पंक्चुएट करना है। तो माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। तो देखिए यहाँ पर माई जो लिखा हुआ है उसका सेंटेंस की शुरुआत में जो माई लिखा हुआ है इसमें यम जो है स्मॉल है, सबसे पहले इसे हमें कैपिटल कर लेना है। तो यह क्या, माई फादर सेड टू मी, यहाँ पर कामा लगेगा, फिर इस कामा का प्रयोग होगा, तो मैंने कामा लगा दिया, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। तो यह कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है यह वाई से शुरू हो रहा है। तो वाई देखिए हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्मॉल, इसको हमको एच क्या करना होगा, सॉरी इसमें हमें डब्लू को क्या करना होगा, कैपिटल करना होगा। तो हो जाएगा क्या, वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ। लखनऊ में देखिए यल जो हमारा स्मॉल है, अभी मैंने बताया कि लखनऊ एक जगह का नाम है, और जो जगह का नाम होता है हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लखनऊ में जो यल स्मॉल है इसको हम कैपिटल कर देंगे, इसके बाद होगा बाई कार, इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा बंद।
क्योंकि हमारा जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाय कार। वाई में देखिए इसमें मैंने क्या क्या पंक्चुएशन किया हुआ है। पहले माई को मैंने माई में जो यम है इसको इस्तेमाल कर कैपिटल कर दिया है। फिर इसके बाद कामा लगाया इन्वर्टेड कामा। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाई लिखा हुआ है उसके डब्ल्यू को मैंने कैपिटल कर दिया है। और यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने क्या किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। इस प्रकार से हमारा करेक्टली क्या हुआ है, पंक्चुएट हो गया है। अगला सेंटेंस है ड्यूरिंग ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट रीड एंड प्लेड कार्ड्स। तो देखिए यह सेंटेंस हमारा साधारण सा सेंटेंस है कि ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट स्लेप्ट रेड एंड प्लेड द कार्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग में जो हमारा डी स्मॉल है इसको हम कैपिटल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जो होता है कैपिटल लेटर से होता है। तो ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास, मद्रास एक जगह का नाम है। तो यहाँ पर जो मद्रास में एम लिखा हुआ है वह स्मॉल लेटर में है, उसे हमें कैपिटल लेटर करना होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए नीचे कर दिया कैपिटल लेटर। इसके बाद भी स्लेप्ट रीड एंड प्लेड कार्ड। अगर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसके लास्ट में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होते हैं उनके बीच में एंड का प्रयोग करते हैं। और उससे पहले जितने भी होते हैं सभी से पहले हमें क्या करना होगा, कामा का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसको बार बार रिपीट किया गया है। स्लेप्ट हो गया, रीड हो गया, प्लेड हो गया, ये हमारे वर्ब है। तो लास्ट के जो यह वर्ब है उनके बीच में हमें एंड का प्रयोग करना है। उससे पहले जो वर्ब है उससे हमें कामा लगाना होगा। अगर इससे पहले एक और वर्ब होता तो हमें वहां पर भी कामा का प्रयोग करना पड़ता। तो ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, और लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टली पंक्चुएट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट कामा रीड एंड प्लेड कार्ड्स। ड्यूरिंग में मैंने डी को कैपिटल कर दिया, और मद्रास में मैंने एम को कैपिटल कर दिया, और स्लेप्ट से पहले मैंने कामा लगा दिया। फिर इसके बाद रीड एंड प्लेड के बीच में एंड का प्रयोग है। तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो गया, लास्ट में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया है। सेंटेंस जो है हमारा करेक्टली क्या हुआ, करेक्टली पंक्चुएट हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा अगला सेंटेंस है आई सेड टू माई ब्रदर विल यू गिव मी 500 रुपीज एज आई विश टू वियर अ न्यू ड्रेस। तो यह भी हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच का एक कथन है। तो इसे हम लिखेंगे ऐसे, आई देखिए स्मॉल लिखा हुआ है, सबसे पहले आई को हम कैपिटल कर लेंगे। आई यदि बीच में आए, कहीं पर भी आए, यदि वह अकेले आ रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, कैपिटल में ही लिखा जाता है। आय के हम ध्यान देंगे, यदि चाहे वह सेंटेंस के बीच में आए चाहे सेंटेंस से पहले आए, यदि आई अकेले आ रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। तो आई देखिए यहाँ पर मैं आई है, सेंटेंस की शुरुआत आई से हुआ है, तो लिखेंगे हम क्या, आई सेड टू माई ब्रदर। फिर इसके बाद हम लगाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेड टू माई ब्रदर कामा, कामा का प्रयोग करेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे विल यू गिव मी 500 रुपीज एज आई विश टू वियर अ न्यू ड्रेस। तो यह देखिए विल लगा हुआ है। विल देखिए क्वेश्चन में जो है हमारा स्मॉल है, तो विल जो है स्मॉल लेटर से शुरू है, तो हमें इसे कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस की शुरुआत होता है वह कैपिटल लेटर से होता है। तो हम यहाँ पर विल का जो डब्ल्यू है इसे हम कैपिटल कर देंगे। इसके बाद हम सेंटेंस में देखिए फिर विल यू गिव मी 500 रुपीज एज आई देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसको हमको कैपिटल करना होगा, क्योंकि अकेले आ रहा है। अकेले जब भी कहीं पर अगर आई आ रहा है तो इसे हमें क्या करना होगा, कैपिटल कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए आई को मैंने कैपिटल कर दिया। इसके बाद विश टू बी वियर न्यू ड्रेस। यह सेंटेंस देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह सेंटेंस जो है विल से शुरू हो रहा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो यह सेंटेंस जो है हमारा करेक्टली पंक्चुएट हो जाएगा। फिर से देखिए सेंटेंस को, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सबसे पहले स्मॉल है, इसको कैपिटल कर लेंगे। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। विल में जो डब्ल्यू है क्वेश्चन में हमारा जो है स्मॉल लिखा हुआ है, इसको हम कैपिटल कर लेंगे। तो हो जाएगा विल यू गिव मी 500 रुपीज एज
आई देखिए क्वेश्चन में स्मॉल है, मैंने इसको कैपिटल कर दिया। जहाँ पर भी आई आपको अकेले दिखाई दे उसको आपको क्या करना है, कैपिटल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल कर दिया। इसके बाद विश टू वियर अ न्यू ड्रेस, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो यह जो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टली पंक्चुएट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू रमेश, कंग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस को आपको करेक्टली पंक्चुएशन करना है। इस क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ लेना। हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिया जाए, और हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो देखिए कैसे बनेगा इसका पंक्चुएशन। ही सेड टू रमेश, रमेश में देखिए आर जो है स्मॉल है तो इसे हमें कैपिटल कर देना है। तो बनेगा क्या, ही सेड टू रमेश, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा के बीच में हमें लिखना है कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करना है। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हम कंग्रेचुलेशन लिखेंगे, उसके बाद हमें जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करना है। तो मैंने कामा इन्वर्टेड कामा लगाया, इसके बाद मैंने कंग्रेचुलेशन, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस सेंटेंस को आपको 2 बार रिवाइज कर लेना है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो क्या होगा, फिर से देख लीजिए इसको। ही सेड टू रमेश, रमेश में जो आर है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसे हमें कैपिटल लेटर में करना है। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा कंग्रेचुलेशन, जब कंग्रेचुलेशन लिखेंगे तो इसके बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करना है, क्योंकि यह जो हमारा एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य का है। तो इसे हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग कर देना है इसके लास्ट में, कंग्रेचुलेशन के लास्ट में। फिर हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर यू जो है स्मॉल लेटर में है तो उसे हमें कैपिटल कर देना है, वाई को हमें कैपिटल लेटर कर देना है। तो हो जाए क्या, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए यू से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यह सेंटेंस हमारा साधारण है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, ही सेड टू रमेश कामा इन्वर्टेड कामा कंग्रेचुलेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन फुल स्टॉप कामा इन्वर्टेड कामा बंद। इस सेंटेंस को आपको 2 बार रिवाइज करना है। अगला सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड रमेश। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बनेगा क्या, कामा पहले, सबसे पहले हम कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर इसके बाद ए जो हमारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है उसको कैपिटल लेटर कर देंगे। तो बनेगा क्या, कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर। यह सेंटेंस देखिए हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है आर से हो रहा है। आर जो हमारा क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, योर ब्रदर के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे सैड महेश। महेश लिखने के बाद इसमें देखिए महेश में जो हमारा यम है स्मॉल लिखा हुआ है, इसको हमें कैपिटल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, सैड महेश। इसके बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आर यू कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा बंद। इसके बाद सैड महेश, इसके बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हम देखिए, ये हमको मैंने क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया है। आपको भी जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। अगला सेंटेंस है, आई बॉट अ पेन पेंसिल बुक। तो यहाँ पर देखिए एक ही पार्ट सा बीच बीच बार बार रिपीट किया जा रहा है। पेन पेंसिल और बुक ये हमारा पार्ट से, इनका पार्ट सा स्पीच जो है नाउन है। अगर एक ही पार्ट सा स्पीच बार बार रिपीट कर रहा है कई सेंटेंस में, तो हमें जो लास्ट का जो हमारा क्या है, 2 नाउन है, 2 पार्ट सा स्पीच है, उनके बीच में एंड का प्रयोग करना है। और उससे पहले जितने भी पार्ट सा स्पीच रहेंगे, सेम पार्ट सा स्पीच रहेंगे, उनके बीच में हमें कामा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेंसिल और बुक, पेंसिल और बुक के बीच में मैंने एंड का प्रयोग कर दिया है, और उससे पहले पेन लिखा हुआ है, तो हमें इससे पहले कामा का प्रयोग किए हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा क्या, आई बॉट अ पेन कामा पेंसिल एंड बुक। तो आपको इसी प्रकार से करेक्टली पंक्चुएट करना है। यदि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बार बार रिपीट कर रहा है तो आपको करना क्या है,
तो आपको जित यह जो लास्ट में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे, उनके बीच में एंड का प्रयोग करना है और इससे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, उसके बीच में आपको कॉमा का प्रयोग करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टली पंक्चुएट हो जाएगा। आपको ठीक इसी प्रकार से पंक्चुएशन करना है। तो आपको जितना मैंने क्वेश्चन कराया, यदि आप उतना ही रिवाइज कर लेते हैं, तो पंक्चुएशन से आपको इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता ना हो, ज़्यादा आप समय वेस्ट ना कर पाएँ। तो यह रहा हमारा पंक्चुएशन का सीरीज़ और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने सभी क्वेश्चन को लाया था और मैंने सभी को एक-एक करके समाधान भी कर दिया है। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा ताकि आपको जो पंक्चुएशन है, आपको सही ढंग से आपके माइंड में फिट हो जाए। बस आपको एग्ज़ाम में जाए और पंक्चुएशन कर दें और 2 अंक आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। मैं अपना वीडियो जो है इसी पर समाप्त करता हूँ। तो जितने बच्चे भी हैं हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ, वो अगर आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। आप यदि कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आप मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूं। तो जितने सभी बच्चों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे वीडियो पर आए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। धन्यवाद।